नहीं भागता है। जैसे आप टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च क्या है, एकदम से फोकस मारेगी, एकदम सीधा। बल्ब जलाएंगे, बल्ब चारों तरफ क्या है, एकदम सीधा फैलेगा, सीधा। इसीलिए सन रेज क्या है, प्रकाश की किरणें, जो सूर्य की किरणें हैं वो धरती पर एकदम सीधी पड़ती हो, और उसको सूरज के सामने हम रख दें तो उस पर जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी वो अधिकांश क्या होंगी, उस पर पड़ते ही कहीं और उसी माध्यम में क्या होंगी, वापस लौट जाएंगे। तो इस तरीके से परावर्तन होता है प्रकाश का, कि जब कोई प्रकाश पड़ता है तो इस तरीके से पूरा उसकी एक किरण का। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत आपके अपने YouTube चैनल आदर्श सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 10th का जो साइंस का सब्जेक्ट है, उसका फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। तो जो लाइट का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन और अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन जो होता है उसको हम समझने वाले हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक हैं, इस वजह से जो भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, रूल हैं, वो सब हम जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन में पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ हो, अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे चैप्टर का नाम है आपका क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन मतलब लाइट। तो सबसे पहले आपको जो लाइट का बारे में है वो आपको पता करना पड़ेगा ना, कि जब भाई उसके हाथ पाँव नाक कान सब पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उसके बारे में पता करना कि ये है कौन। प्रकाश, लाइट, ठीक। तो लाइट हम सब जानते हैं कि लाइट के बिना हमारा जीवन जो है बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब लाइट है तभी हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। अभी यही जगह है, मैं रूम में हूँ और ये जो लाइट जल रही है इसको बंद कर दिया जाए तो आप लोगों को वीडियो में कुछ भी नहीं दिखेगा और मुझे भी कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक। अगर आपको एक कमरे, अंधेरे कमरे में ले जाया जाए और आपसे कहा जाए कि वस्तुओं को उठाइए या पहचानिए, तो आप देख ही नहीं पाएंगे, तो ना कुछ बता पाएंगे और ना कुछ उठा पाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे जीवन में क्या है, सबके जीवन में लाइट यानी प्रकाश का बहुत बड़ा महत्व है। अगर लाइट नहीं है तो हम किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो लाइट को हम इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में परिभाषित कर सकते हैं, प्रकाश या लाइट एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम जो वस्तुओं को है वो देखते हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वो किस तरीके से देख पाते हैं, क्या मेथड है, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश एक ऊर्जा भी है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है, ये भी कह सकते हैं, ठीक। तो इसकी डिफिनेशन क्या हुई, ऊर्जा कह लो या माध्यम कह लो, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये एग्जाम के देखते हुए ये परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी, कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ ये बेसिक के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या है ना, ठीक। और प्रकाश का जो और इसकी जानकारी है वो क्या है, लाइट, इसकी चाल कितनी होती है। आपको पता है प्रकाश क्या करता है, गमन कर सकता है, चल सकता है, ठीक है। तो ये कितनी चाल से चलता है, तो प्रकाश क्या है, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। कितनी रफ्तार से, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है, तो आप तुरंत लिख देंगे या अगर ऑप्शन टिक कर देंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 मीटर कितने
इतने मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में इतने मीटर, मतलब 3 के आगे कितने जीरो, 8 जीरो, 3 के आगे 8 जीरो, ठीक है। और निर्वात, यहाँ एक शब्द है, क्या है, निर्वात। आपको पता है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। किसमें, सरल रेखा में गति करता है। जैसे ध्वनि है हमारी, ध्वनि आवाज, ठीक है, तो ये सरल रेखा में नहीं गति करती है, इधर उधर गति करती है ना। और प्रकाश लेकिन क्या है, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं भागता है। जैसे आप टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च क्या है, एकदम से फोकस मारेगी, एकदम सीधा। बल्ब जलाएंगे, बल्ब चारों तरफ क्या है, एकदम सीधा फैलेगा, सीधा। इसलिए सन रेज क्या है, प्रकाश की किरणें, जो सूर्य की किरणें हैं, वो धरती पर एकदम सीधी पड़ती हैं। तो प्रकाश एकदम सरल रेखा में गति करता है। क्या है, एकदम सरल रेखा में। अगर मान लें ये सूर्य है, तो अगर ये पृथ्वी पर डालेगा तो इस तरीके से एकदम सरल रेखा में अपनी किरणों को फेंकेगा। लेकिन अब बात ये होती है, जब प्रकाश गति करता है, गमन करता है, सरल रेखा में गति करता है, तो ये कहीं रुकता भी है या इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम का मतलब ये कि ये वायु में ही चल सकता है, मतलब हवा में, या ये पानी में ही चल सकता है, जल में, ठीक है। तो प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती चलने के लिए। ये स्पेस में भी चल सकता है, जहाँ ना वायु है ना जल है, कुछ नहीं है। ये धरती पर भी चल सकता है, जहाँ वायु है। ये प्रकाश जल के अंदर भी चल सकता है, ठीक। तो निर्वात का मतलब यहाँ यह हुआ कि जहाँ पर कोई माध्यम ना हो, जैसे कि अंतरिक्ष, स्पेस, वहाँ कोई माध्यम नहीं है, तो वहाँ क्या है, निर्वात है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब उसके बाद बात आती है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य। तो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। कहाँ तक, 800 मिनट, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक प्रकाश की। आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, ठीक। तो ये कुछ जानकारी थी जो जरूरी थी प्रकाश के बारे में। प्रकाश है क्या, लाइट है क्या, इसकी चाल कितनी होती है, ये चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। तो प्रकाश चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर, मतलब अंतरिक्ष में इसकी चाल कितनी है, इतनी है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी है, इतनी है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये जानकारी हो गई आपकी प्रकाश के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन है वो कैसे होता है और इसके परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन यूपी बोर्ड को देखते हुए या किसी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे संबंधित 1-2 प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखो, जब हम कोई चिकना या चमकदार कोई भी चीज ले लो, जैसे कि हम ले लें शीशा हम लोग देखते हैं, शीशों को ले और उसको सूरज के सामने हम रख दें, तो उस पर जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी वो अधिकांश क्या होंगी, उस पर पड़ते ही कहीं और उसी माध्यम में क्या होंगी, वापस लौट जाएंगी, ठीक है। जैसे हम बना लें इस तरीके से, क्या है, एक शीशा है, ठीक है, और यहाँ ऊपर क्या है, यहाँ सूर्य है, और यहाँ से इनकी किरणें आ रही हैं एकदम सीधी, ठीक, ये किरणें आ रही हैं, तो यहाँ पे पड़ेंगी और इसी माध्यम में क्या होंगी, वापस लौट जाएंगी, ठीक है। अगर हम ऐसे जिस एंगल से शीशा रखेंगे, चाहे जैसे रखें, उस पर पड़ते ही किरणें क्या होंगी कि वापस चली जाएंगी, ठीक। तो जब प्रकाश किसी चमकदार या फिर चिकने तल पर गिरता है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है। तो इस जो घटना है पूरी, इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन मतलब
जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार तल पर सतह पर गिरता है और वो गिरने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस पूरी घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जब हम कोई शीशा लेते हैं तो उस शीशे पर जो भी प्रकाश पड़ता है, चाहे टॉर्च का हो, चाहे बल्ब का हो और चाहे सूर्य का हो, तो उस पर पड़ते ही वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। माध्यम का मतलब जिस रास्ते से आया है, जैसे ये वायु में होते हुए आया है, इधर वायु में ही लौट गया। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। आगे हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, कि कौन सा नियम लागू होता है जब प्रकाश क्या होता है? परावर्तित होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो किस प्रकार से होता है ना। सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बना हुआ है, इसमें आइए समझते हैं। इधर से एक किरण आ रही है, इधर से मान लो चाहे उधर से मान लो, ठीक, हम लोग इधर से मान रहे हैं ना। ये किरण इस तरीके से इधर से आ रही है, ठीक है, ऐसे करके ये किरण इधर आ रही है, और ये जो आप देख रहे हैं ये नीचे, ये क्या है? एक दर्पण है। दर्पण का मतलब शीशा है ना, एक दर्पण है। ठीक, इसको कोई नाम दे दो, जैसा सबका नाम होता है ना, उसी तरीके से इसका नाम दे दो M1 M2। ये क्या है? एक दर्पण है, शीशा। ये शीशा देखा होगा, एक शीशा होता है, उसके पीछे क्या होता है? कलर से कुछ होता है ना, उसको क्या कहते हैं? पॉलिश कहते हैं। ठीक, तो ये नीचे डैश ऐसे, मतलब यहाँ क्या है? नीचे पॉलिश है और ऊपर का तल क्या है? चिकना है, एकदम चिकना है। ठीक है, तो इस पर क्या होता है? एक सूर्य की किरण, एक किरण के बारे में बात कर रहे हैं, एक सूर्य की किरण यहाँ पर पड़ती है इस दर्पण पर। ठीक है, इस दर्पण पर। ठीक है, तो जिस बिंदु पर ये किरण पड़ती है उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर, दर्पण के जिस बिंदु पर ये किरण पड़ेगी जो गिर रही है, उसे हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। और जो किरण आपतन बिंदु पर गिरती है मतलब आपतित होती है, उसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। अब ये किरण ऐसे गिरी, अब इसको लौटना भी है, तो ये इस ऐसे लौट जाएगी, ऐसे गिरी चाहे वैसे गिरी, ऐसे लौट जाएगी। ठीक, तो ये ऐसे गिरी और इधर से क्या हुई? लौट गई। ठीक है, उधर से गिरी और इधर से लौट गई, तो ये जो किरण लौटेगी, इस किरण का क्या नाम होगा? परावर्तित किरण। क्या नाम होगा? परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। जो किरण दर्पण पर गिरेगी उसका नाम अपवर्तित किरण, जो किरण लौटेगी उसका नाम होगा परावर्तित किरण। ये सब चीजें नोट कर लेना। और जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरेगी उस बिंदु का क्या नाम होगा? आपतन बिंदु। नाम दे दो, इस किरण को नाम दे दो A, ये जो आपतन बिंदु है इसको नाम दे दो B, और जो ये किरण परावर्तित हुई है इसको नाम दे दो C। A B C, 3 स्टेप। A से चली, B पर गिरी, C पर लौट गई। ठीक, इस तरीके। और दर्पण का नाम M1 M2, एक दर्पण है। ठीक, और जिस बिंदु पर ये किरण गिर रही है B पर, कहाँ गिर रही है? B पर, उस पर एक लाइन खींच दिया है। क्या लाइन खींच दिया है? लाइन, एकदम सीधी लाइन। तो आपतन बिंदु पर दर्पण के अभिलंबवत, अभिलंबवत का मतलब एकदम सीधा, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री कोण बने। कितना डिग्री? 90। इस दर्पण से और इस रेखा के बीच कितना डिग्री कोण बने? 90 डिग्री, एकदम सीधी। ये जो रेखा खींची है इसको हम क्या कहेंगे? अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब। तो इसका नाम हो गया अभिलंब। अभिलंब। ठीक है, क्योंकि ये एकदम लंबवत है। लंबवत का अर्थ है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, इस रेखा को भी एक नाम दे दो। क्या? N दे दो। क्या? N। ठीक, कोई नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, N। ठीक है, ठीक। तो अब ये बात हो गई कि आपतित किरण किसे कहते हैं? जो दर्पण पर गिरती है वो आपतित किरण। जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु, और जो लौटती है किरण उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण।
और आपतन बिंदु पर एकदम सीधी जो रेखा होती है उसे क्या कहेंगे? अभिलंब। उसे क्या कहेंगे? अभिलंब, है ना? अभिलंब, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच की जो जगह है वो क्या है। देखो भाई, जब बीच की जगह है तो यहाँ पे क्या बनेगा? एंगल बनेगा, कोण बनेगा, ठीक है। तो इस कोण को हम नाम दे देंगे आपतन कोण। क्या नाम दे देंगे? आपतन कोण। आपतन कोण नाम दे देंगे क्योंकि ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, इसलिए क्या कहेंगे इसे? आपतन कोण। आपतन कोण को एक साइन से प्रदर्शित किया जाता है, वो चिन्ह है आई। क्या है? स्मॉल आई। स्मॉल आई जहां लिखा है आप समझ जाएंगे कौन सा कोण है? आपतन कोण, ठीक है। फिर उसके बाद इधर वाला, तो जब ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण बन रहा है तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनेगा? परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण, ठीक है। और इसे प्रदर्शित कर देंगे स्मॉल आर। किससे? स्मॉल आर। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण मतलब स्मॉल आई। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण मतलब स्मॉल आर, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी, और ये हो गया आपका दर्पण, ठीक। तो इस तरीके से परावर्तन होता है प्रकाश का, कि जब कोई प्रकाश पड़ता है तो इस तरीके से पूरा उसकी एक किरण का फिगर इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसी में है परावर्तन के नियम। क्या है? परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम है, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए परावर्तन के नियम। उसमें नीचे लिखेंगे परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम। नंबर एक, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। क्या होंगे? तीनों एक ही तल में होंगे। ये तल है मतलब तल, तो तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। तो कोई एक ही बिंदु पर है तल में, ये और ये तीनों क्या है? एक ही तल में होंगे। ये परावर्तन का पहला नियम, ठीक है। ये नियम फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है नंबर 2, परावर्तन का दूसरा। सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। क्या होंगे? दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब ये हुआ कि जिस एंगल से आपतित किरण गिरेगी उसी एंगल से वापस लौट जाएगी। इतने एंगल से गिरी और इतने ही एंगल से लौट गई। अगर ये 30 डिग्री से गिरेगी तो 30 डिग्री में लौट जाएगी, 50 से गिरेगी 50 से लौट जाएगी, 90 डिग्री पर अगर गिरेगी तो 90 डिग्री में वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो ये होता है परावर्तन का दूसरा नियम। पहला नियम आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। नंबर 2 आपतन कोण आई कामा परावर्तन कोण आर दोनों क्या होंगे? दोनों के मान समान होंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी जो आपका आई होगा, आई मियाँ होंगे, वो बराबर होंगे आर के, ठीक है। ये दोनों भाई भाई और दोनों आपस में बराबर, ठीक। तो ये होता है आपका परावर्तन का दूसरा नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आपकी कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।